एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मैं घर पर ही अपनी थ्रेडिंग, मतलब कि ये आईब्रोज बनाना, अपना अपर लिप्स करना, या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें हम लड़कियों की होती हैं, हम अपने आप को संवारने के लिए करते हैं, वो मैं कैसे घर पर ही कर लेती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से घर पर ही करती आई हूँ। ऑब्वियसली जब मैं इंडिया में थी तो हम सबको पता है कि इंडिया में कितना ईजी है। किसी भी मतलब गली मोहल्ले में हर कोई ना कोई पार्लर वाली दीदी होती है कि वहाँ चले गए कि दीदी थ्रेडिंग कर दो, है ना, अपर लिप बना दो, वैक्सिंग कर दो। वो बहुत ईजी होता है वहाँ पे, और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को करने के चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं होते, वो बहुत चीप है वहाँ पे। हम लोग उस टाइम पे वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब हम ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ हमें उसी सेम चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डबल चार्जेस देने पड़ते हैं और इतना इजी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता, तब हमें जो है वो समझ आता है कि ये चीज़ें खुद से भी आनी चाहिए। ये एक तरह से सर्वाइवल स्किल्स होते हैं जो हम लोगों को सबको पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद खुद ही करना शुरू कर दो, आपके पास ऑप्शन है, आप जा सकते हो। लेकिन कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपको जो है वो खुद से करना पड़े, जैसे कि मैं जब यहाँ आई तो मेरे लिए, मैं गई एक दो बारी, लेकिन मुझे लग रहा था कि जहाँ पे मैं इंडिया में 50 रुपए मतलब कि पूरा थ्रेडिंग, अपर लिप्स और सारी चीज़ों के दे रही थी, वहाँ पे मैं 30 और $35 सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग के दे रही हूँ। तो वो मेरे से, मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है, मुझसे वो डॉलर दिए नहीं जा रहे थे। और फिर मैं होने ये लगा कि जब मैं घर पे ही रहती हूँ तो मुझे लगा कि क्या करना है जाके, मतलब कि क्यों कराना है मुझे, कि ऐसी मुझे क्या मजबूरी है कि मैं इतने डॉलर जो है वहाँ पे खर्च करके आ जाऊँ। फिर यहाँ पे टिप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आपके जो चार्जेस उसके चीज़ के हैं, जो आप सर्विस ले रहे हो उसके तो हैं, लेकिन आपको टिप देनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बिना टिप दिए आ जाओगे, वो उसमें इंक्लूड करके ही आपसे टिप लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो वो मुझे लगता था कि जब तक मैं ऐसी कोई जॉब परमानेंट नहीं कर रही हूँ कि हाँ मैं खुद से भी अर्न कर रही हूँ, तो होता है ना कि चलो खुद से आप अर्न कर रहे हो तो आप महीने का इतना रख दो कि अपनी ग्रूमिंग के लिए आपको रखना है। तो जब मैं घर पर ही हूँ तो मुझे क्यों वो मतलब कि अपने डॉलर वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे पॉइंट नहीं समझ आता। लेकिन फिर लगा कि यार ठीक है, घर पे रह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना कि बिल्कुल ऐसे ही बन के रहें कि इंसान ही नहीं है जैसे। तो वो जो सर्वाइवल स्किल्स है ना, वो सबको आने चाहिए, और यही पर्पस है मेरा ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का। और इनफैक्ट मेरी सब्सक्राइबर की डिमांड भी बहुत टाइम से थी कि आप कौन सी स्टेप्स जो है वो यूज करते हो। अच्छा, यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है कि भले ही आप पार्लर ना जा पाओ, लेकिन जैसे आप किसी स्टोर में जाते हो तो वहां पे आपको अपनी बॉडी जहाँ के लिए आपको जो भी सामान चाहिए आपको वो सब मिल जाता है। तो वहां पे ही मुझे स्ट्रिप्स मिली थी आईब्रोज करने के लिए, या आप अपने फेस पे जो है वो मतलब कहीं पे भी, चाहे चिन एरिया पे भी कर सकते हो या फोरहेड पे कर सकते हो। वो स्ट्रिप्स जब मैं लेकर आई तो मैंने उन्हीं से ही मतलब सीखना शुरू किया कि मैं कैसे घर पर ही अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रख सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिप्स ली हैं। आगे मैंने वीडियो बनाई है पूरी कि मैं कैसे जो है वो थ्रेडिंग करती हूँ, कैसे जो है वो अपर लिप्स करती हूँ, वो आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी पहले आपसे जो है वो बात कर लेती हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि मैं बहुत रेगुलर नहीं करती, क्योंकि बेबी होने के बाद मेरी जो हेयर ग्रोथ है, मतलब स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ किसी की, बहुत मतलब कि थोड़ी कम हो गई है। मुझे ऐसा फील हुआ खुद को, क्योंकि लास्ट टाइम अभी मैंने ये करी नहीं है। इसके बाद जो वीडियो शेयर करूंगी उसका मैं करूंगी मतलब उसको, तो ये वाला मैं अलग पार्ट शूट कर रही हूँ। तो ये जो थ्रेडिंग है ये मैंने मतलब कि अगस्त में करी थी, 15 अगस्त मेरे बेबी का बर्थडे था। और उसका देख लो मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए अब मैं ज़्यादा छेड़ती भी नहीं हूँ। ये भगवान ने बोला कि ठीक है, तो जहाँ रह रही है ना वहाँ पे आराम से रह, इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरी थ्रेडिंग में ये कुछ नहीं हुई, इसलिए मेरी ग्रोथ ही थोड़ी सी कम हो गई है। तो चलिए अब मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ कि मैं कैसे जो है वो ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो ये है वो वैक्सिंग स्ट्रिप जिनके बारे में बात करी थी और जिनको मैं यूज़ करती हूँ, और ये आपके फेस के लिए बिल्कुल सेफ है। जो भी आपके फेस के अनवांटेड हेयर्स हैं आप यूज़ कर सकते हो। और एक मुझे चाहिए होता है प्लकर, दूसरा सीजर, क्योंकि शेप बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स है ना, ये आपको 2 साइज़ में मिलेंगी। एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, क्योंकि आप अगर अंडर आर्म्स करना चाहो तो वो भी इजीली कर सकते हो, और दूसरा थोड़ा छोटा साइज़ है जिसको आप आईब्रोज और अपने अपर लिप्स जिनसे ईजिली कर सकते हो। और साथ में वाइप्स भी मिलती हैं। आफ्टर वैक्स आप जो है वो अच्छे से क्लीन कर सकते हो अपना पूरा फेस। तो ये स्ट्रिप्स मैंने निकाली हैं, इसको भी आप 2 पार्ट्स में जब करोगे तो आपका ये दोनों ही पार्ट्स जो है वो यूज़ हो जाते हैं। आपने शायद इंडिया में वीट वाली वैक्सिंग स्ट्रिप्स आती हैं, ये उसी तरह से है, बस साइज़ थोड़ा सा छोटा है, आपको बड़ी वाली भी मिल जाती हैं। तो अभी मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो
तो सबसे पहले मैं पूरे फोरहेड पे जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको निकाल लेती हूँ, पूरा फोरहेड पहले अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं आराम से फिर शेप बनाती हूँ। तो जितने भी मुझे अभी दिख रहा है कि फोरहेड में कैसे मतलब कितना क्लीन कर सकती हूँ वो सारा क्लीन करूँगी। आपको दिख सकते हैं बाल अगर आप कैमरे पे देखोगे अच्छे से। और साथ में मैं अब सीजर्स का यूज़ कर रही हूँ। जैसे वो पार्लर वाली दीदियाँ एक्स्ट्रा बाल निकालती हैं थोड़ा सा मतलब ऊपर कर करके कि जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं वो निकल जाए, उसको मैं कट कर दे रही हूँ ताकि एक मेरी अच्छी शेप बन जाए। बस इसी तरह से दूसरी तरफ भी कर लूँगी। बस इस तरफ थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट होता है लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। अब पहले थोड़ा लगता था लेकिन धीरे धीरे जब आप करते हो तो आपको वो चीज़ें आ ही जाती हैं। और अब मैं प्लकर का यूज़ करूँगी और धीरे धीरे जो मतलब एक्चुअल में शेप है वो अब मैं प्लकर से देने की कोशिश कर रही हूँ। तो धीरे धीरे एक एक लाइन में जो है वो बालों की निकालूंगी और जितना मुझे मोटा रखना है उतनी रखूँगी। मुझे वैसे बहुत पतली आईब्रोज पसंद नहीं है तो इसीलिए मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बाल निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती। पहले नीचे वाली साइड मैंने बाल निकाल लिए, एक लेयर निकाल ली, फिर मैं ऊपर वाली साइड जो फोरहेड वाली साइड है आईब्रोज का उसमें जो है वो एक एक करके जो है वो पूरी लाइन बालों की निकाल लेती हूँ। तो वो शेप ना ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब जो पार्लर वाली दीदियाँ हैं वो थोड़ा सा थ्रेड से इजीली मतलब फटाफट कर देती हैं, उनके हाथ अच्छे चलते हैं। बट यू नो हम जब घर पे करते हैं तो हमें थोड़ा सा जो प्लकर है उसकी हेल्प लेनी ही पड़ती है। और ये ऑलमोस्ट हो गया है, आप एक तरफ देख सकते हो। और अब दूसरा भी मैं एक एक करके ऐसे ही पूरी जो है वो लाइन निकालूंगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं कैमरे में मिरर में चेक करती रहती हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो लाइन आपको उतना ही निकालना है जितना आपका एक बन चुका है, मतलब आपकी एक तरफ की जो आईब्रो हो चुकी है उसी के ही इक्वल में आप दूसरा भी अच्छे से अपना बना लोगे। और आप देख सकते हो कि उसके बाद मैं जो है वो फिर से जो दूसरी स्ट्रिप है उसको यूज़ करूँगी। बीच में जो भी बाल एक्स्ट्रा बचे हैं उनको निकालूंगी। अच्छे से पूरा फोरहेड क्लीन करना है ताकि आपको एक ना बदलाव चेहरे पे नज़र आए कि हाँ आपने कुछ किया है। यही होता है जब हम पार्लर जाके आते हैं इंडिया में और जब घर वापस आते हैं तो वो जो चेहरा है ना बिल्कुल साफ़ नज़र आता है, क्योंकि हम फोरहेड और मतलब जो बाकी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो भी निकलवाते हैं ना। तो बस इसी तरह से वो भी मैं निकाल रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि निकालने चाहिए मुझे। और वही स्ट्रिप्स अगर आपके जो अपर लिप्स हैं बहुत ज़्यादा है तो आप नई स्ट्रिप ले लो। मैं तो उसी से ही काम चला रही हूँ क्योंकि मेरा अपर लिप्स उतने ज़्यादा नहीं थे तो मैंने वही स्ट्रिप यूज़ कर ली और अपने अपर लिप्स पे आराम से जो है वो कर लिए हैं। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। हल्का सा झटका लगता है जैसे वैक्स करने में लगता है लेकिन हो जाता है। ये देख सकते हो आप दोनों जो मेरी स्ट्रिप्स हैं वो पूरी बालों से भर चुकी हैं, आप देख सकते हो। और अब आ रही है फेस को क्लीन करने की वाइप से। तो उसके बाद क्योंकि थोड़ी सी चिपचिपाहट आपको लगेगा कि शायद जो स्ट्रिप्स यूज़ करी हैं वहाँ पे कहीं रह ना जाए, इसलिए ये वाली वाइप्स हैं और इससे इजीली जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है आपका पूरा फेस। और अभी मैं नहाई नहीं थी, नहाने जाने से पहले सब कुछ किया, बस ये आईब्रोज हो गई। उसके बाद मैं नहाने गई और जब मैं वापस आई तो मैंने उसके बाद ये जेल, जो एलोवेरा जेल आपके पास पड़ा होगा, नहीं तो कोई लोशन, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर और थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का जो रेडनेस हो जाती है ना उसको बिठाने के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना। मैंने एलोवेरा जेल लगाया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है वैसे भी। और ये जहाँ भी मैंने स्ट्रिप यूज़ करी है वहाँ पे लगा लिया और आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज जो है वो बन चुकी हैं। और कैसी लगी आपको शेप मुझे कमेंट करके बताएं। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपको जो है वो दिख जाए चीज़ें कि हाँ मैं कैसे कैसे शेप बना रही हूँ। फोरहेड में स्ट्रिप्स यूज हो जाती हैं, इसके अलावा थोड़ा सा प्लकर यूज कर लेती हूँ, थोड़ी सी शेप बनाने के लिए सीजर्स का यूज हो जाता है। तो आई होप अब मैंने अपना जो ये मैंने सर्वाइवल स्किल जो सीखा है वो मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ। आपको अगर वीडियो यूजफुल लगी है किसी भी सेंस में, कोई भी पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए बाय।